3 बार आपका इतना कद बढ़ गया, 3 बार लगातार आप निर्विरोध चुने गए हैं, इस पर क्या कहें? चूँकि 3 बार इसलिए कि लोगों का मेरे काम के ऊपर, संगठन के मजबूती पर भरोसा हुआ है और उस भरोसों से पुनः तीसरी बार भी हमको बनाए। मिथिलेश जी संगठन के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, संगठन के को हमेशा इन्होंने विस्तार करते रहते हैं, मजबूत करते रहते हैं। इसलिए इनको पूरे जदयू परिवार के तरफ से तीसरा बार भी प्रखंड अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध बनाया गया। देखिए, मिथिलेश झा जी में एक बहुत बड़ी गुण है। जब से इन्होंने जदयू ज्वाइन किया तब से इन्होंने जदयू को विस्तार से मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में ही पूरा लोगों को जोड़ने का इन्होंने काम किया। मोहनपुर को कहाँ लेकर जाइएगा? दो अध्यक्ष यहाँ पर हैं, एक आरजेडी से हैं और एक जदयू से है। तो मोहनपुर प्रखंड में पिछली बार 2020 का जो चुनाव हुआ, कहा जाता है कि मोहनपुर प्रखंड ही आरजेडी के साथ छल कर गया, इसीलिए आरजेडी ही छल कर गई यहाँ मोहनपुर में। तो कहाँ आप देखते हैं आरजेडी और जदयू गठबंधन में है और दोनों अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, हम लोग कहीं पार्टी के साथ कोई छल नहीं किए, रह गई जनता के बीच। जो जिनको पसंद आया, जनता ही वोटर होते हैं, उन्हीं को चुनना है, किनको चुनना है। पार्टी अपने स्तर से पूरे प्रयास करती है कि हम कहीं छला नहीं जाए, हम हार नहीं सके, लेकिन जनता की मन की बात होती है और हम लोग पुनः दो अध्यक्ष हैं, बने हैं। अब इस बार गठबंधन हम लोग को जो बना है, इस बार हम लोग भारी बहुमत से यहाँ का सीट लाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी देखिए हम आए हैं माधोपुर के सामुदायिक भवन पर है। यहाँ पर जदयू का जो आज वोटिंग था प्रखंड अध्यक्ष का, वह निर्विरोध हुए हैं मिथिलेश झा जी। उनसे हम बात करेंगे कि लगातार सर आप पिछले 3 बार से यहाँ जदयू के प्रखंड अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा रहे हैं। जदयू प्रखंड अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित सभी हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से मैं हुआ हूँ और जदयू का संगठन मेरा मजबूत है और मैं भविष्य में इस गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि लगातार 3 बार आपका इतना कद बढ़ गया, 3 बार लगातार आप निर्विरोध चुने गए हैं, इस पर क्या कहें? चूँकि 3 बार इसलिए कि लोगों का मेरे काम के ऊपर, संगठन के मजबूती पर भरोसा हुआ है और उस भरोसों से पुनः तीसरी बार भी हमको बनाए। लेकिन सर, मोहद्दीनगर विधानसभा जब चुनाव होता है तो उसमें जदयू 2010 के बाद अभी तक नहीं नज़र आई है। चूँकि हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, चाहे एनडीए गठबंधन के साथ लड़े हों या महागठबंधन के साथ लड़े हों, हमारी भागीदारी रहती है। पहले हम जदयू से के टिकट पर यहाँ लड़ा गया था, लेकिन अब महागठबंधन के साथ फिर लड़ाई हम लोगों की एक साथ लड़नी है। अब जो ऊपर से जो निर्णय लिया जाएगा, चाहे हमारे साथी सहयोगी जिस दल के भी हों, आरजेडी के हों, जदयू के हों, हम लोग पूर्ण सहयोग से और भारी बहुमत से जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। और हमारी भागीदारी जदयू की कहते हैं, तो जब गठबंधन है तो कहीं हमारी भागीदारी है, कहीं इनकी भागीदारी है, दोनों मिलके हम लोग लड़ते हैं। एक और सवाल सर, अभी उपचुनाव होने जा रहा है कुढ़नी में, उस पर जदयू की तरफ से महागठबंधन का जो उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा जी, उनके लिए क्या? 2 बार पुनः जीते हुए हैं और पुनः भारी मत से जीतने वाले हैं। और इस बीच में गठबंधन में ऐसी बात थी जो हम लोग किसी कारण से बीजेपी में चले गए थे, लेकिन जब महागठबंधन है तो इसमें किसी को अतो पतो लगेगा मनोज कुशवाहा एकदम भारी मत। अंतिम और सवाल सर, युवाओं को जदयू में कहाँ देखते हैं? युवाओं को जदयू में, युवा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम है। हम लोग का युवा संगठन, जो युवा के अध्यक्ष हैं, युवा का भी संगठन है, शिक्षा प्रकोष्ठ का भी संगठन है और युवा के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है। सर अभी यहाँ पर हैं पूर्व प्रमुख साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर
आप यहाँ पर आए हैं और लगातार मिथिलेश झा जी 3 बार रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? मिथिलेश जी संगठन के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। संगठन के को हमेशा इन्होंने विस्तार करते रहते हैं, मजबूत करते रहते हैं। इसलिए इनको पूरे जदयू परिवार के तरफ से तीसरा बार भी प्रखंड अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध बनाया गया। हरपुर सैदाबाद के मुखिया डोमन जी से सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार मिथिलेश झा जी 3 बार जदयू के प्रखंड अध्यक्ष चुने गए, वो भी निर्विरोध से। देखिए, मिथिलेश झा जी में एक बहुत बड़ी गुण है। जब से इन्होंने जदयू ज्वाइन किया तब से इन्होंने जदयू को विस्तार से मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में ही पूरा लोगों को जोड़ने का इन्होंने काम किया। आज से कुछ दिन के प्रखंड अध्यक्ष से पहले जो प्रखंड अध्यक्ष थे वो भी चुनाव को हम लोग देखा है बहुत नज़दीकी से। उस समय इतने लोग नहीं जुटते थे। अभी तो 99% लोग चले गए चुनाव की बात इस संगठन में से। इनको इतना विस्तार से लोग चुनता है, इस संगठन को इतना बड़ी मजबूत बनाया है जो सीमा पार कर चुके हैं इन्होंने। और जिला में भी इनका बहुत बड़ा चर्चा होते रहता है। संगठन के बहुत बड़ा मजबूत लोग हैं और अध्यक्ष तीसरा बार बनने के लिए इनको मैं पूरा बधाई देता हूं कि आपने जो संगठन को मजबूती से और संगठन को आदेश को जो मजबूती से आपने पालन किया, इसलिए आपने तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और संगठन की विस्तार इन्होंने करते रहे। देखिए यहाँ पर जो अभी चुने गए हैं प्रखंड अध्यक्ष, वो संजीव जी को माला पढ़ाए। देखिए यहाँ पर जो बने हैं मोहनपुर प्रखंड अध्यक्ष। सर बताइएगा, आप तो आरजेडी के नेता हैं और गठबंधन है उस नाते से यहाँ पर आए हैं। मिथिलेश जी आपके पड़ोसी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश जी के बारे में? मिथिलेश जी बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं। हम लोग भी उनको पार्टी से ऊपर उठ करके, और हम लोग भी अभी तो महागठबंधन में हैं, मैं शुभकामना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मिथिलेश जी की जहाँ तक बात रही, जदयू के जितने भी क्रियाशील सदस्य आए थे सभी ने एक मत से मिथिलेश जी को पूरा तीसरी बार अध्यक्ष चुना है। इसके लिए हम लोग भी उनको बधाई देने के लिए उपस्थित हुए। मोहनपुर को कहाँ लेकर जाइएगा? 2 अध्यक्ष यहाँ पर हैं, एक आरजेडी से हैं और एक जदयू से है। तो मोहनपुर प्रखंड में पिछली बार 2020 का जो चुनाव हुआ, कहा जाता है कि मोहनपुर प्रखंड ही आरजेडी के साथ छल कर गया, इसीलिए आरजेडी ही छल कर गई यहाँ मोहनपुर में। तो कहाँ आप देखते हैं आरजेडी और जदयू गठबंधन में है और दोनों अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, हम लोग कहीं पार्टी के साथ कोई छल नहीं किए। रह गई जनता के बीच, जो जिनको पसंद आया, जनता ही वोटर होते हैं, उन्हीं को चुनना है, किनको चुनना है। पार्टी अपने स्तर से पूरे प्रयास करती है कि हम कहीं छला नहीं जाए, हम हार नहीं सके, लेकिन जनता की मन की बात होती है। और हम लोग पुनः 2 अध्यक्ष हैं बने हैं। अब इस बार गठबंधन हम लोग को जो बना है, इस बार हम लोग भारी बहुमत से यहाँ का सीट लाएंगे। 2024 और 25 की तैयारी कैसी रहेगी सर? 2025 और 24 की बात आई, 2024 तो पहले लोकसभा का चुनाव है। हम लोग को गठबंधन नया बना है। हम लोग को नेता जो हम लोग को जिस ढंग से बताते हैं कि दोनों गठबंधन में हम लोग 40 के 40 सीट लाएंगे, हम लोग भी आशा करते हैं कि इस गठबंधन अगर सही से रहा, अगर लोग दोनों एक साथ रहें तो बिल्कुल 40 के 40 सीट हम लोग भी जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।